माफिया अतीक के काले अतीत में आतंक और गुनाहों की जालिम दास्तानों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। यूपी की सत्ता में आने के बाद से प्रदेश के मुखिया ने जो ऐलान किया था, उसके बाद नेस्तनाबूद करने का काम शुरू हुआ और अब भी बदस्तूर जारी है। लेकिन जब भी उसके काले इतिहास के पन्ने खोले जाते हैं तो 3 दशक पहले पूर्वांचल की जमीन पर उगाई गई जराइम की वो फसलें याद आती हैं जिसे उसने खुद सींच कर बड़ा किया और उसी के सहारे सियासी गलियारों में दाखिल हुआ। फिर जुर्म, अपराध और सियासत का नायाब कॉकटेल तैयार कर आतंक की बड़ी बड़ी इबारतें लिखी। $250 मुकदमे, 500 गाड़ियों का काफिला, माफिया गैंग का महारथी, 3 दशक से कायम है उसका बेतहाशा खौफ। किसी जमाने में जुर्म और अपराध की अकूत साम्राज्य खड़ी की, फिर सीढ़ी के सहारे निर्दलीय जीतकर माफिया से माननीय बना और राजनीतिक सह के सहारे सालों तक अपनी हनक और रसूख बरकरार रखा। यूपी में साल दर साल सत्ता के सिंहासन पर चेहरे बदलते रहे, लेकिन पूर्वांचल में कायम अतीक के आपराधिक अस्तित्व का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्टा हर सरकार के लिए वो मुफीद बनता गया। अपने बाहुबल और सियासी समीकरणों के चलते राजनीतिक दलों में उसकी बराबर दखल बनी रही। बसपा हो या सपा, दोनों दलों के लिए अतीक जरूरी भी रहा और मजबूरी भी रहा। सियासत का सबसे बड़ा गुनहगार सिपाही, जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा सरताज, जलवा ऐसा कि सियासी शह देने को मजबूर हो गई सरकारें। माफियागिरी पर सियासत की चादर बिछाकर माननीय बनने के बावजूद भी उसका गुनाहों से नाता नहीं टूटा। कहते हैं प्रयागराज जिला प्रशासन किसी जमाने में उसकी हनक के आगे नतमस्तक रहता था। पुलिस उसके इशारे पर नाचती थी। सरकारें उसकी राजनीतिक पकड़ के आगे हमेशा अतीक की मुरीद रहती थी। महज 17 साल की उम्र में हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने वाला अतीक अहमद एक जमाने में पूरे इलाहाबाद को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद एक के बाद एक हत्या, अपहरण, जमीन पर कब्जा जैसे दर्जनों आपराधिक वारदात को अंजाम देते हुए आगे बढ़ता गया और आतंक के बलबूते खौफ और हनक की ऐसी दुनिया खड़ी की जिसके बाद क्षेत्रीय दल उसकी चौखट तक खुद चलकर आने लगे। कहते हैं मुलायम सिंह यादव की सरकार में अतीक अहमद का रुतबा इस कदर बढ़ा कि वह जो चाहता, जब चाहता, जहां चाहता कर डालता था। मुलायम सिंह यादव से उसकी काफी करीबी रही। मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव कई बार अतीक अहमद के घर पर भी गए। पूर्वांचल के आपराधिक अखाड़े का सबसे बड़ा पहलवान बन चुका अतीक अहमद माफियाओं का महारथी होते हुए भी सियासी दलों के लिए मजबूरी बन गया था। सपा तो सपा, बसपा भी माफिया की मुरीद बन चुकी थी। साल था 2005 और तारीख थी 25 जनवरी। अतीक की पत्नी को बसपा ने महापौर का टिकट दिया था। यही वो साल था जब अतीक अहमद बसपा के ही विधायक राजूपाल को फिल्मी अंदाज में करीब 5 किलोमीटर तक पीछा करते हुए गोलियों से भून दिया। इलाहाबाद में उस रोज सबसे ऑटोमेटिक और अपडेटेड हथियार इस्तेमाल किए गए थे। यह उसके रसूख का ही नतीजा था कि उस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती अतीक की पत्नी को पार्टी से निकालने का साहस नहीं दिखा पाए। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि शाइस्ता को तब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक अतीक पर अपराध साबित नहीं हो जाता। अतीक के अकूत साम्राज्य का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कभी जवाहरलाल नेहरू के संसदीय क्षेत्र फूलपुर से सांसद बने माफिया अतीक और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में करीब 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवाई। इसके बावजूद उसकी जड़ें ढूंढने में नाकामयाब रही। जो कभी दूसरी सरकारों में महफूज था, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही उसके गुनाहों पर लगाम तो लगे, लेकिन आज भी उसकी हनक कम नहीं हुई। आज भी सत्ता के जरिए भले ही अतीक की संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा हो, लेकिन उसके आपराधिक साम्राज्य को सरकार डिगा भी नहीं पाई है।
क्योंकि किसी जमाने में दिन दहाड़े इलाहाबाद में गोलियों से छलनी करने वाला अतीक अहमद खुद जेल में बंद है, लेकिन जमीन पर उसके गुर्गे उसी तरह सक्रिय हैं जो पहले कभी हुआ करते थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो तस्वीरें आई, ये तस्वीरें कुछ हद तक 2005 की उसी तस्वीर की हूबहू थी जिसे खुद अतीक अहमद ने अंजाम दिया था। उमेश पाल हत्याकांड को हुए दिन पर दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन असली गुनहगार से पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस ने खानापूर्ति के लिए सोमवार को आरोपी ड्राइवर को मार गिराया, माफिया की संपत्तियों को जमींदोज किया गया। फिर भी असल गुनहगारों से पुलिस काफी दूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी की आधुनिक पुलिस और उसका खुफिया तंत्र फेल हो चुका है? सवाल यह भी है कि क्या अतीक का वो रसूख अब भी काम कर रहा है जो उसने अपने अतीत में बनाया था? ब्यूरो रिपोर्ट, प्रपंच टीवी।